राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का आज 16वां दिन है। कौन सा दिन है? 16वां दिन है। हर गुजरते दिन के साथ जांच का दायरा कर्मचारियों से आगे बढ़कर ट्रस्ट के जिम्मेदार और शीर्ष पदाधिकारियों की भूमिका तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? हमें सूत्र बता रहे हैं कि चढ़ावा चोरी की जांच में एसआईटी ने चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव पर लापरवाही, मिलीभगत जैसे बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। पुलिस तीनों से 3 घंटे की पूछताछ करती है। एसआईटी को जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि दान पात्रों की सुरक्षा, नकदी की गिनती, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में कई लेवल पर गंभीर चूक हुई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि इसके पीछे किस तरह की मिलीभगत रही होगी। टाइम्स नाउ नव भारत के सूत्रों का यह दावा है कि एसआईटी ने तीनों को अभी क्लीन चिट नहीं दी है। इनकी भूमिका की जांच हो रही है। सोमवार को अयोध्या पुलिस ने चंपत राय से बड़ी लंबी पूछताछ की और हमें सोर्सेस बता रहे हैं कि पूछताछ में चंपत राय से कुछ ऐसे सवाल किए गए थे, जैसे पुलिस ने पूछा, अगर कोई पहले शिकायत मिली थी तो उसका समाधान आपने क्यों नहीं किया? तो चंपत राय ने जवाब दिया कि उन्हें जैसे ही मामले की जानकारी मिली तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को पकड़वाने और एफआईआर दर्ज कराने की उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने उनसे पूछा, ट्रस्ट में किन मानकों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई? इस पर चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंद लोग थे, उनको हमने मौका दे दिया। तो पुलिस ने सवाल पूछा, रिश्तेदारों और परिचितों को फिर किस आधार पर आपने जिम्मेदारियां दे दी? नियुक्तियों की प्रक्रिया में वो जवाब देते हैं कि जो नियुक्तियों की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका थी। पुलिस का फिर सवाल था कि चढ़ावा चोरी की घटना में चंपत राय की भूमिका, चंपत राय किस तरीके से इसमें जिम्मेदार है? चढ़ावा चोरी की घटना में चंपत राय की भूमिका पर सवाल पूछा पुलिस ने। तो चंपत राय ने जवाब दिया कि देखिए, चढ़ावा चोरी की घटना में मेरी कोई भूमिका नहीं है। पुलिस ने पूछा, अच्छा, चढ़ावे के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? इस पर चंपत राय ने जवाब दिया कि चढ़ावे के सेफ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ट्रस्ट की व्यवस्था का हिस्सा था। इसमें कोई हेर फेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी भी थी। तो पुलिस ने पूछा, अच्छा, ये टिन्नू यादव, इसके बारे में जरा बताइए। चंपत राय ने कहा कि टिन्नू से मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसने मुझे धोखा दिया है। टिन्नू यादव बहुत पहले से मुझसे जुड़ा हुआ था और उसने जो भी किया है गलत किया है। फिर पुलिस ने कहा कि कर्मचारियों की जवाबदेही किसके पास थी, कौन रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए? तो चंपत राय ने जवाब दिया, जिम्मेदारी ट्रस्ट ही की थी। तो कुछ ऐसे सवाल हमारे पास निकल कर आए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस क्लीन चिट नहीं दे रही है और सूत्र कह रहे हैं करोड़ों रुपए का बड़ा दान कई बार सीधे ट्रस्ट स्तर पर स्वीकार किया जाता था। दावा है कि कुछ बड़े दानदाता, पिक्चर्स भी आपने, तस्वीरें देखी होगी, सीधे चंपत राय से मिलकर राशि सौंप देते थे, सोने की मूर्तियां सौंप देते थे, दूसरे कई ऐसी चीजें हैं जो सौंप दी जाती थी और फिर बदले में उन्हें प्रसाद दिया जाता था और ट्रस्ट की तरफ से एक रसीद मुहैया करा दी जाती थी कि भैया हमने इसको ले लिया है और ये रही आपके पास पर्ची। अब जांच एजेंसियां यह मिलान कर रही है कि जो राशि रिकॉर्ड में दर्ज हुई, पूरी रकम जो बैंक खातों तक पहुंची, उसमें कोई अंतर है कि सब एक जैसे हैं। और हमने तो खेल आपको पहले ही बता दिया, गड्डी तो गिनते थे बिल्कुल 50,000 की, लेकिन उसमें 5-10 ऐसे एक्स्ट्रा नोट घुसा देते थे, फिर बाद में उसे निकाल देते थे। पुलिस ने अब तक 80 से ज्यादा लोगों को नोटिस दे दिया, 80 से ज्यादा लोग, ताकि चढ़ावा चोरी की पूरी स्टोरी सामने आ जाए। गड़बड़ी किस स्तर पर हो रही थी, इसका अंदाजा लोग उनके बातचीत करने में ही साफ तौर पर पता लग जाएगा। फरवरी 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिएगा, 2025 में ट्रस्ट और एसबीआई दोनों के बीच में एमओयू होता है। एमओयू का मतलब समझते हैं? एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी और मेरे बीच एक समझ हो जाती है, उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। तो एमओयू साइन होता है ट्रस्ट और एसबीआई के बीच में। और सूत्र बता रहे हैं एमओयू में दान पत्र खोलने, दान की गिनती के वक्त ट्रस्ट और बैंक, ट्रस्ट के भी और बैंक के भी अधिकारियों की मौजूदगी एकदम अनिवार्य होगी, जरूरी होगी, यह तय हो गया था।
चढ़ावे की गिनती में लगे कर्मियों के लिए ड्रेस कोड भी तय था कि भैया जो भी आएगा चढ़ावा गिनने के लिए उसका एक ड्रेस कोड होगा, लेकिन ये सिस्टम फॉलो ही नहीं हुआ। समझौते में यह था कि बैंक अधिकारियों के मंथली रोटेशन का भी उसमें जिक्र था कि भैया एक दिन राजा आएंगे, मतलब एक महीने रोस्टर लगेगा कि भाई एक हफ्ते रवि आएंगे, एक हफ्ते बिस्वा आएगा, एक हफ्ते राजा आएगा, एक हफ्ते दीपांशु आएगा, लेकिन रोटेशन का कोई प्रावधान ही नहीं था। हुआ क्या, कुछ कर्मचारी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था में लगे रहे। गिनती कक्ष में आने जाने वाले कर्मचारियों की नियमित या रैंडम तलाशी का भी एमओयू साइन था, लेकिन कोई तलाशी नहीं ली जाती। हर दान पात्र की राशि का अलग अलग रिकॉर्ड और सिलसिलेवार काउंटिंग जैसी व्यवस्था थी, लेकिन इसकी भी किसी तरह की कोई फॉलो करने की बात नहीं आई सामने। अब डेली रिपोर्ट, जमा पर्चियों और रजिस्टर्स के वेरिफिकेशन से जुड़े रिकॉर्ड्स जांचे जा रहे हैं। एजेंसियां पता लगा रही है कहां किसने गड़बड़ी की है। पुलिस ने मामले की मुख्य शिकायतकर्ता और ट्रस्टी है, इन शख्स का नाम भी आप याद कर लीजिए, कृष्ण मोहन। क्या नाम हुआ? हाँ, ये ट्रस्टी हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने फोन किया कृष्ण मोहन से, बात की, पूरे मंदिर में जो कर्मचारियों की लिस्ट है उसके बारे में भी जानकारी हासिल की और कृष्ण मोहन से वो लिस्ट ली है। पुलिस ने कृष्ण मोहन से सवाल किए। क्या सवाल किए बता देती हूँ। सवाल किए कि ट्रस्ट की बैठकों में चढ़ावे से जुड़ी जानकारियां क्या दी जाती थी, क्या ट्रस्ट को इससे पहले चोरी के बारे में किसी ने बताया था, कोई शिकायत की थी, इन सभी आरोपियों की जिम्मेदारी क्या क्या थी, और पूरी प्रक्रिया में कर्मचारियों की जो ड्यूटी थी उसे लगाता कौन था, रोस्टर कौन तैयार करता था। ट्रस्ट की बैठक में कर्मचारियों की नियुक्ति की कोई सहमति किसी से ली जाती थी या जिसकी जो मर्जी आ रहा है कर रहा है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं। चढ़ावा चोरी में एफआईआर के बाद मंदिर की सुरक्षा में बहुत सारे बदलाव किए गए। आप जानना चाहेंगे कौन कौन से बदलाव है? देखिए, काउंटिंग रूम में निगरानी तो बढ़ा दी गई है, कैमरे की मौजूदगी में अब काउंटिंग हो रही है, पूरा का पूरा स्टाफ बदल दिया गया है, रोस्टर वाइज सबको तैनात किया जा रहा है। अब पहले कर देते तो अब आज कहानी पड़ रही होती है। मंदिर के आने जाने के रास्ते पर तैनात कर्मियों की मॉनिटरिंग की जा रही है, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। मंदिर परिसर में हर जगह घूमने का एक्सेस जो पहले कुछ लोगों के पास हुआ करता था, अब वो खत्म है। जहां जिसकी ड्यूटी है वहीं रहेगा, उसके आगे पीछे आ जा नहीं सकता। उसे सिर्फ वहीं तक जाने की परमिशन है जहां तक उसकी ड्यूटी है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान तैनात रहने वाले स्टाफ को भी अब बदल दिया गया है। मंदिर परिसर में जो मेन जगह है वहां रोटेशन वाइज और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले कर्मियों को तैनात किया गया है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी दुरुस्त आए कि नहीं, सख्ती और पारदर्शिता अभी भी है कि नहीं, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो कहावत है ना, वो कौन सी है, अपनों ने लूटा क्या, हाँ 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 हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, हाँ हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। राम धन की लूट किसी और ने नहीं की, राम के रखवालों ने की। और जब ऐसा हुआ है तो सियासत तो होगी, और वक्त का तकाजा भी कुछ ऐसा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है। राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश का यह पहला चुनाव है, और विपक्ष के लिए इससे बेहतर मौका बताइए कौन सा हो सकता था। बीजेपी को भी घेर सकते, योगी आदित्यनाथ को भी घेर सकते, और किस पर घेर सकते? सबसे मजबूत पिच पर, उसकी हिंदुत्व के रक्षक के तौर पर राम मंदिर में हुए चंदा चोरी पर सारे नेता विपक्ष के उतर आए हैं और घेर रहे हैं। मुद्दा छोटा नहीं है, यह भी सही है, और यह भी सही है कि इस मुद्दे पर हर एक पार्टी और उसके नेता जो बीजेपी के खिलाफ है इसे हाथों हाथ लेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, प्रभु राम के चंदा चोरी मामले में मुसलमान की एंट्री हो जाए, मुगल भी आ जाए, गजनवी की भी एंट्री हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप पूछेंगे ना कि भैया ये क्या बात कर रही हैं आप? सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या, चोरी हुई वहां पर, राम मंदिर में चंदा दिया सनातनियों ने, चोरी का आरोप लगा किन पर? मतलब जो सरनेम है वो सरनेम क्या क्या है? यादव है, मिश्रा है, पांडे है, श्रीवास्तव है, शुक्ला है, ये सब उपनाम है, हाँ सारे सनातनी सरनेम है। तो फिर मुसलमान, मुगल, गजनवी, इन सब का क्या काम? हुक्म? ये सवाल मुझसे मत कीजिए,
ये सवाल आप बैरिस्टर असद ओवैसी से करिए, क्योंकि ये काम उन्होंने किया है। मतलब ओवैसी साहब को अलग ही लेवल पर पहुंचना है। वो कहावत है ना, बेगानी शादी में मतलब चोरी हुई राम जी के चंदे में, चोरी की कथित राम भक्तों ने, मामला सनातनियों का, लेकिन इसमें भी विक्टिम कार्ड लेकर आ गए आप, और फिर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार हिंदू मुसलमान करती है। अरे कौन मुसलमानों की एंट्री करवा रहा है इस मसले में? और चूंकि हर बात पर ये विक्टिम कार्ड बाहर आ जाता है, तो इसी विक्टिम कार्ड पर आज तफसील से चर्चा करूंगी। आज ओवैसी साहब ये पूछूंगी कि हुक्म, इस देश में कितने हिंदू चंपत राय के समर्थन में आज रैली निकाल रहे हैं? कितने रैली निकाल रहे बताइए? कितने सनातनी धर्मगुरु वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय से पूछताछ को हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र बता रहे हैं? कितने लोग असद ओवैसी साहब सोशल मीडिया पर चंपत राय या अन्य आरोपियों के समर्थन में कैंपेन चला रहे हैं? मुझे बताइए ना, कौन सा सनातनी बड़े बड़े लेख लिख रहा है और कह रहा है इस देश में हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है? कौन ये कह रहा है कि आरोपियों को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो सनातनी है या हिंदू है? कोई एक आदमी आपको ऐसा दिखा? कोई एक आपको ऐसा जुलूस दिखा? कोई एक मानस दिखा जो कह रहा हो कि हिंदू होने के कारण इन सारे आरोपियों को प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं ना। फिर मुसलमान होता तो एनकाउंटर हो जाता वाला ज्ञान क्यों देना है यहां पर? और आप ये तथ्य जानना चाहेंगे, आपको भी यही लगा होगा ना कि ये एनकाउंटर वाली जो थियरी है, इसमें सच्चाई होगी तभी असद ओवैसी ऐसा कह रहे हैं कि एनकाउंटर मुसलमानों का हो जाता। ये जो एनकाउंटर वाली थियरी है कि उत्तर प्रदेश में ये नैरेटिव बनाया गया ना कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है, या फिर जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें मेजॉरिटी मुसलमान है, ये सरासर झूठ है। ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये सरासर झूठ है। हमने चेक किया है, रीचेक किया है, क्रॉस चेक किया है। आंकड़े दावों से ठीक उलट निकले हैं। और मैं आपको बताती हूं कि कैसे ये अलग निकले हैं। आपको ये जानना चाहिए, ये एनकाउंटर का जो मामला बार बार आता है, एनकाउंटर के इस मामले में ये हम पीछे जाते हैं, ठीक है, डोंट सेव। आप ग्राफिक्स दीजिए इस पर, ठीक है। एनकाउंटर में धर्म वाले नैरेटिव का सच आपको बताने वाली हूं। सच क्या है? तारीख पहले देख लीजिए, 31/3/2017 से लेकर 5/9/2024 तक के आंकड़े हैं, ठीक है। ये इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा आप लोग सब। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 से सितंबर 2024 तक, 5 सितंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर हुए हैं? 207। जो अपराधी मारे गए हैं वो कितने हैं? 207। अच्छा, अब यहां पर आ जाइए, या ये कितना नंबर है? 138। कायदे से अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। लेकिन चूंकि ये बार बार एनकाउंटर वाली थियरी आती है, तो आज आप लोगों को बताना जरूरी है। 138 अपराधी जो हैं वो इस धर्म से ताल्लुक रखते थे, हिंदू। और ये मुसलमान कितने दिखा रहे हैं आपको? 67। अब कौन ज्यादा है? तो फिर कह दिया जाए कि अब हिंदू खतरे में है? अपराधी का कोई धर्म होता है?